हरे कृष्ण। कभी हमने सोचा है कि अगर प्राण ही जीवन है तो प्राणों का अर्पण किसे करना चाहिए। योगी प्राण को रोकते हैं लेकिन भक्त प्राण को समर्पित करते हैं भगवान को। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुहति। कुछ योगी सांसों की गति को रोकते हैं, प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं, कुंभक करते हैं, आंतरिक और बाह्य, ताकि शरीर स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल श्वास की बात नहीं कर रहे हैं, वो चेतना की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन सांस से नहीं समर्पण से चलता है। और यह बात समझ में आती है जब हम देखते हैं भक्त का प्राणायाम। यह सच्ची घटना है। 30 साल पहले रूस की एक जेल में एक भक्त सची सूतदास जी, जिन पर इतना अत्याचार हुआ कि शरीर टूटने के कगार पर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन 16 माला जप करते रहे। शरीर टूट गया पर मन उनका नहीं टूटा। और जब उन्हें लगने लगा कि अब जीवन शेष नहीं है, तो उन्होंने स्वयं को वैष्णव विधि से सजाया। सिर मुंडन किया, सीखा रखी, मंजन से तिलक किया, सूती चादर से धोती बनाई, कागज की माला बनाई, रोटी को भिगोकर पारोटी को भिगोकर सुखाया और उससे जप माला बनाई। एक हाथ में गुरु महाराज की तस्वीर ली और ध्यान मग्न हो गए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। यहाँ प्राण का समर्पण हुआ, पूरी चेतना से, श्रद्धा से, प्रेम से। दूसरा उदाहरण है खटवांग महाराज का। स्वर्ग के देवताओं को बचाया, असुरों से भयंकर युद्ध किया, और जब देवता उन्हें आशीर्वाद देने लगे कि स्वर्ग में रहिए, भोग कीजिए, दीर्घायु हो जाइए, तो उन्होंने पूछा मेरी आयु कितनी है। देवताओं ने बताया केवल 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट शेष है। तो खटवांग महाराज बोले, मुझे अभी धरती पर ले चलो, और सीधे भगवान के ध्यान में लग गए। उसी 1 मुहूर्त में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। उन्होंने कोई प्राणायाम नहीं किया, केवल चेतना को भगवान में लगाया। तीसरा उदाहरण है परीक्षित महाराज का। जब उन्हें पता चला कि 7 दिन बाद मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजपाट, परिवार, शरीर की चिंता, और बैठ गए श्रीमद् भागवत श्रवण करने। 7 दिन बाद जब शरीर गया तो आत्मा मुक्त हो गई, भगवत धाम की ओर चली गई। जब हम केवल सांस को नहीं बल्कि अपने जीवन को भगवान को अर्पित करते हैं, तो वही सच्चा यज्ञ बन जाता है। सांस रोकने से जीवन नहीं रुकता, लेकिन संसार की आसक्तियों को रोकते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है। प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पित करना, यही है भक्ति का प्राणायाम, जो सची सूतदास जी ने किया, जो खटवांग महाराज ने किया, जो परीक्षित महाराज ने किया। और अब हम भी कर सकते हैं, सही दिशा में चेतना को लगाकर।